नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं नैन्सी गौतम। अब बात करते हैं शिक्षक दिवस की, और आज शिक्षक दिवस पर टीचर्स डे को मनाते हैं और टीचर्स को सम्मान देते हैं। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया है। आज 47 टीचर्स को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोरोना संकट के बीच राष्ट्रपति ने वर्चुअल तरीके से सभी टीचर्स को यहाँ पर सम्मानित किया है। अवार्ड पाने वाले में यहाँ पर शामिल थे छिंदवाड़ा के टीचर शाहिद अंसारी, टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन और दुर्ग की सपना जोशी भी शामिल रहे। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इस क्रम में प्रथम नाम है मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से मोहम्मद शाहिद अंसारी, शिक्षक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह परसिया। संजय कुमार जैन, शिक्षक राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय डोंडा। संजय कुमार जैन, शिक्षक राजकीय कन्या प्राथमिक विद्यालय डोंडा। छत्तीसगढ़ दुर्ग से श्रीमती सपना सोनी, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जियोरा सिरसा दुर्ग। छत्तीसगढ़ दुर्ग श्री संजय कुमार जैन एक उच्च प्रेरित और प्रतिबद्ध शिक्षक हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दूर दराज क्षेत्र में अच्छे बुनियादी ढांचे के साथ एक बेहतरीन और आकर्षक स्कूल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमारा अगला उद्देश्य ये है बच्चे भयमुक्त आनंददायी वातावरण में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करें। इनके इसी अंदाज के लिए बतौर शिक्षक शिक्षा मंत्रालय द्वारा इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश छिंदवाड़ा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह के अध्यापक मोहम्मद शाहिद अंसारी, जो बच्चों को पिछले 14 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हैं, उन्होंने एक सोलर रोशनी से चलने वाला प्रोजेक्टर भी बनाया है, जिससे बच्चे स्कूल में शैक्षिक वीडियो देख सकते हैं। राष्ट्र जिन्हें आज कर रहा है सलाम। मोहम्मद शाहिद अंसारी को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश छिंदवाड़ा के सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खिरसाडोह के हमारे साथ टीकमगढ़ के शिक्षक संजय जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधा उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से उनका अनुभव रहा। संजय जैन जी, सबसे पहले स्वागत करती हूँ जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, और बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपको इस तरह से अवार्ड मिला है और आपने जो मेहनत की उसका नतीजा ये, क्या कहेंगे सर? हो गया संजय जैन जी, हमें आपकी आवाज़ जो है सही रूप से नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल एरर है यहाँ पर, लेकिन लगातार हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आप जुड़ने की। संजय जैन जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? जी, तो किस तरह का अनुभव, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की स्कूल के बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाने की, आपके वो अनुभव हम जानना चाहते हैं, और जो आज दर्शक देख रहे हैं वो भी आपसे प्रेरणा लें, जो भी टीचर्स हैं वो आपसे प्रेरणा लें। देखिए, हमारे विद्यालय में जब मेरी उपस्थिति हुई तो बच्चों की उपस्थिति बहुत ही न्यून रहती थी जी, और बच्चों की गुणवत्ता भी बहुत ही न्यून थी। इसके लिए मैंने बच्चों के बीच में तरह तरह के नवाचार किए। उन नवाचारों से बच्चों में इतनी प्रगति आई कि बच्चों में रटने की प्रवृत्ति समाप्त होती गई और बच्चों में करके सीखने की प्रवृत्ति बढ़ती गई। जी, संजय जी आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार आपसे बात करते रहेंगे। छिंदवाड़ा के टीचर शाहिद अंसारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद अंसारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको ये अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय सम्मान मिला है, और ये अवार्ड आपकी ही मेहनत के लिए आपको मिला है। जी, आपके अनुभव हम जानना चाहते हैं। जी, आप बोलिए। जी, एक्चुअल में शाला में हमारे पास आईसीटी के रूप में प्रोजेक्टर उपलब्ध नहीं था, और मैंने एक प्रोजेक्टर का निर्माण किया और स्वयं हाथ से उसको मैंने बनाया। एक एलसीडी मोबाइल के द्वारा चलित होता है और इसको हम बिजली के द्वारा भी चला सकते हैं और बगैर बिजली के भी। तो मैंने सोलर सिस्टम के द्वारा चलाने का इससे प्रयास किया। साथ ही गणित शिक्षण कार्य में
मुझे बहुत रुचि है गणित विषय का अध्यापक हूँ होने के कारण गणित विषय में TLM वगैरह निर्माण किए हैं काफी सारे, बहुत सारी रोचक गतिविधियों के माध्यम से या खेल खेल में हम गणित को अभ्यास कराते हैं बच्चों को, ताकि जो गणित की कठिन अवधारणा है वो आसानी से समझ में आ सके। और बच्चों को इस तरीके से हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से, जैसे 2 चर राशि वाले रैखिक समीकरण, इनके अंतर्गत हम बच्चों से खेल खेल में समीकरण के हल निकलवा लेते हैं, या निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत जो हमारे पास लूडो के एक पासा होता है उसकी सहायता से भी हम शिक्षण कार्य कर लेते हैं, ताकि बच्चे रोचक तरीके से सीखें और समझें। बिल्कुल। शाही जी, मैथ्स की जब बात आती है तो पहले ही स्टूडेंट डर जाते हैं कि भाई मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाना बहुत टिपिकल हो जाता है और मैथ्स के नाम से ही डरते हैं। इवन जब मैं भी स्कूल में थी तो मैथ्स को लेकर बहुत डर रहता था, क्योंकि पहले से खौफ ऐसा पैदा कर देते हैं बच्चों में कि वो डर जाते हैं कि पता नहीं क्या ऐसा है मैथ्स में। लेकिन आप किस तरीके से बच्चों को बता रहे हैं कि मैथ्स इतना टफ नहीं है, इजी वे में आप लोग सीख सकते हैं इसको? जी, आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों को हमेशा इस प्रकार से बनाए कि वो निडर होकर गणित को सीखें, निडरता से सीखें। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमेशा गणित को जब भी अभ्यास करें, सीखने का प्रयास करें, तो शिक्षकों का दिमाग, मतलब शिक्षकों का ये ना सोचे कि गणित विषय से हमें डर लग रहा है। तो हमारे शिक्षक भी काफी प्रयास करते रहते हैं और हम चाहेंगे कि भविष्य में हम गणित विषय में इस प्रकार से रहे, जैसे विज्ञान में कार्यशाला होती है या प्रयोगशाला होती है, तो इस प्रकार की कार्यशाला हमारे विद्यालयों में हो कि गणित को सीखने के मतलब गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीख सकें। संजय जी, आप बताएं आपके मन में ऐसा क्या आया बच्चों को सिखाने के लिए? हमने देखा कि आपने बहुत अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया, और क्या आपने सोचा था कि बच्चों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए स्कूल की तरफ? क्योंकि ऐसे इलाके जहां पर बच्चे बहुत कम पढ़ने के लिए आते हैं और वहां पर ज्यादा बच्चों की मौजूदगी हमने देखी स्कूल के अंदर, तो कैसे आपने अलग से प्रयास किया? क्या आपके मन में ऐसा आया? देखिए, मुझे लगा कि जब बच्चे क्लासरूम में होते हैं तो पढ़ते ही है, लेकिन जब बच्चे क्लासरूम के बाहर जाएं तो मैंने ये सोचा कि क्लासरूम के बाहर भी पढ़े। तो मैंने बाहर निकले हुए पत्थर निकले हुए थे पहाड़ियों को, उनको उन पर कहानी, कविताएं, माए के दिन, सप्ताह के दिन, इस प्रकार की शिक्षण सामग्री लिखवा कर जी, और ये नवाचार, पाषाण नवाचार किया, जिससे बच्चे मध्यांतर में रिक्त समय में जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हीं पत्थरों पर बैठकर मस्ती से पढ़ाई करते हैं। इसी प्रकार का एक नवाचार मेरे द्वारा पौधरोपण नवाचार किया गया। प्रत्येक बच्चे का एक गमला बना हुआ है, उस पर उस बच्चे का नाम लिखा हुआ है, उसकी कक्षा लिखी हुई है। वह बच्चा अपने गमले में पौधरोपण करता है, पूरी साल भर उस पौधे की देखरेख करता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है तो ग्राउंड में उसको रोक दिया जाता है। इससे बच्चों में पर्यावरण के प्रति भी लगाव बढ़ता है, और बच्चों में जब गमलों पर नाम लिखे रहते, बच्चों को एक दूसरे के पढ़ने की प्रवृत्ति में बढ़ती है। इस प्रकार से लगभग 80 प्रकार के नवाचारों के द्वारा हमने बच्चों को अध्यापन कार्य कराया जा रहा है, और इससे बच्चों में रटने की प्रवृत्ति बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। ये पत्थरों पर लिखकर पूरा पाठ्यक्रम इस तरह से छापना बहुत समय लगा होगा, ऐसा आपने क्या सोचा? क्योंकि बहुत अलग ही ये टेक्निक है, भले ही आपने इसको इस्तेमाल किया हो, पत्थरों पर लिखकर आपने क्या सोचा था ऐसा? क्योंकि मेहनत भी इसके लिए लगी होगी। क्या है, वो विद्यालय परिसर में वो पत्थर बहुत ही बेरंग लगते थे, काले काले दिखते थे जी। विद्यालय की शोभा भी में भी काले धब्बे नजर आती थी, तो इसलिए मैंने पत्थरों पर लगवाया। वो क्लासरूम के जो फर्श है नीचे के, उन पर तरह तरह की नवाचार बनवाए गए। चक्री गेम है, वर्गाकार आकृति है, अंग्रेजी चौपाल। अंग्रेजी चौपाल तो ऐसा नवाचार है कि पुराने समय में बूढ़े बुजुर्ग चौपर खेला करते थे 500 से। इसी प्रकार एक अंग्रेजी चौपाल है, इससे बच्चे बहुत ही जल्दी अंग्रेजी सीख जाते हैं। शाही जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप भी मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नई चीज़ें जो हैं इजाद करनी चाहिए, कुछ नए तरीके उनके सामने होने चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल आने से ना डरें, स्कूल भी आएँ और जब पढ़ाई करें तो उनको बहुत मज़ा आए, यानी कि यहाँ पर एंजॉय भी करें और पढ़ते भी जाएं और सीख भी जाएं? कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए। हमारी शाला में ऐसे कुछ माहौल होना चाहिए कि बच्चे हमेशा सीखें और कोशिश करें कि जैसे गणित के विषय में जो डर लगता है उनको दूर हो, ताकि गतिविधियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री का हमारे जो शिक्षक हैं उनका प्रयोग करें, तो मैं समझता हूँ कि गणित में बच्चे बहुत अच्छा सीखने का प्रयास कर सकते हैं और आगे उन्नति कर सकते हैं। जी,
अभी कितने स्टूडेंट्स, हम ये समझें, जब आपने टेक्निक इस्तेमाल की, हमने देखा प्रोजेक्टर जो है, आपने ये तरीका अपनाया प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाने का, ऐसे में कितने बच्चे जो हैं बढ़े हैं स्कूल के अंदर? क्योंकि पहले क्या संख्या रही, आप लोगों ने जो नई टेक्निक्स अपनाई उसके बाद क्या जो आसपास का क्षेत्र है वहां पर क्या माहौल बना, पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया? बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और इस जो प्रोजेक्टर है उसका उपयोग करने से बच्चों में एक रोचकता आती है और बच्चे देखकर भी सीखने का प्रयास करते हैं। कुछ चीजें जो हम गणित विषय में कुछ समझा नहीं पाते हैं तो उनको प्रोजेक्टर के माध्यम से वीडियो दिखाकर भी हम वर्चुअल रूप में उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसका आईसीटी का उपयोग आज के समय में बहुत जरूरी। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 के कारण हम बच्चों को अभी आमने सामने होकर पढ़ा नहीं पा रहे, लेकिन हम आज वर्चुअल रूप में भी ऑनलाइन माध्यम से भी हम बच्चों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथी शिक्षकों से मेरा ये निवेदन है कि जब भी वो गणित विषय का अध्यापन करते हैं तो शिक्षण सहायक सामग्री या गतिविधियों के माध्यम से जरूर पढ़ाने का प्रयास करें ताकि बच्चों के मन से भय दूर। जी शाहिद जी, हम ये मानते हैं और हमेशा देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि गुरु जो है वो अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं। तो ऐसे में गुरु की भूमिका, एक शिक्षक की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, और उसके साथ साथ घर वालों की यानी कि पेरेंट्स की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंस आप समझते हैं? क्योंकि आज के दिन ही हम इस विषय पर बात कर रहे हैं, हालांकि हम कोशिश करेंगे कि जब भी इस तरह के मुद्दे हो तो उस पर बात करें, लेकिन आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि टीचर्स डे के मौके पर हम चाहते हैं कि जो दर्शक देख रहे हैं वो समझें कि कितना बदलाव की आवश्यकता है, ना सिर्फ स्कूल में भी बल्कि घर पर भी। जी बहुत जरूरी है, आवश्यक है ये घर पर भी बदलाव होना। और बच्चे मेरे तो ऐसे सोचते कि पहले 2 साल पहले बच्चे, मैं सोचता था कि घर जाके तो बिल्कुल कॉपियां रख देते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों को वर्चुअल जोड़ा जाए। व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करवा लिया था मैं। 2 साल से ये गतिविधि मेरे शाला में कराई जा रही थी। बच्चों को वीडियो बनाकर छोटे छोटे गतिविधियों के माध्यम से उनको सेंड कर देते थे, तो पेरेंट्स भी समझते थे कि यार ऑनलाइन भी शाम के समय जब बच्चे घर पहुंचते हैं स्कूल से तो वो जैसे दिन भर हम जो समझाते हैं उसका रिवीजन भी हो जाता था। ये एक अच्छा पालकों का भी सहयोग रहा कि वो बच्चों को मोबाइल के द्वारा भी बच्चों जुड़े रहे, तो इसमें गतिविधियों के माध्यम से सीखने का उनको अवसर प्राप्त हुआ। जी, अभी बच्चे जो हैं क्या वो आते हैं खुश होकर स्कूल में? ज़्यादा आते हैं, छुट्टी तो नहीं करते? क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर बच्चों के मन में डर रहता है। और क्या अब जैसे लॉकडाउन हुआ है इस दौरान क्या बच्चों का रिएक्शन रहा? क्या वो मिलना चाहते थे आपसे? क्या वहाँ पर कुछ सुविधा रही ऑनलाइन क्लासेस की? जी आजकल तो अभी इस समय हमारे डिजिलैब के माध्यम से, हमारी जो मध्य सरकार है वो डिजिलैब के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग बिल्कुल चला रहा है। और मतलब जो कॉन्सेप्ट हैं और छोटे छोटे जो वीडियोस हैं उनके माध्यम से डिजिलैब में प्रतिदिन बच्चों को सेंड कर दिया जाता है ताकि बच्चे इसको प्रतिदिन पढ़ें और अभी इस स्थिति में भी बच्चे निरंतर पढ़ाई करते रहें। ऐसा एक हमारे स्कूल शिक्षा विभाग ने माहौल तैयार। आप कुछ नया करने की सोच रहे हैं, क्या आपका परिवार भी आपके साथ है इसके लिए? जी मेरा परिवार भी है, लेकिन उनको हमेशा ये लगता है कि बस अपनी शाला और मतलब बच्चों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि मेरा परिवार मुझसे सदा हमेशा मेरा सहयोग देता रहे ताकि मैं बच्चों के प्रति और अपने देश के प्रति कुछ कर पाऊं। आपका और क्या लक्ष्य है आगे? आप बच्चों के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं? क्या आपने सोचा है कुछ ऐसा टारगेट? जी मैं हमेशा निरंतर बच्चों को जैसे विज्ञान मेले में ले जाता रहता हूँ, राज्य से राष्ट्रीय तक मेरे बच्चे गए हैं और आगे भी ऐसा प्रयास मेरा जारी रहेगा। और भविष्य में अपने शाला में एक प्रयोगशाला के रूप में गणित की कार्यशाला जरूर मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे गणित को एक कार्यशाला के माध्यम से सीखें। आप क्या कहना चाहेंगे देश में जो शिक्षा पद्धति है उसको लेकर? क्योंकि टीचर्स ही हैं जो पढ़ाते हैं, बच्चों के बीच में रहते हैं, जो ज़मीनी हकीकत है वो देखते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है, इसमें क्या आप समझना चाहेंगे? क्या बदलाव की आवश्यकता है देश में, और क्या शिक्षा नीति में और नयापन आ सकता है? क्या चीज़ें अपनाई जा सकती हैं? कुछ ऐसे सजेशन आप देना चाहें? नहीं, अभी जो शिक्षा नीति है उसके माध्यम से तो बच्चों को अपनी भाषा में सीखने का अवसर मिल रहा है और साथ ही प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को प्रयास किया जा रहा है हमारे स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से, और ताकि अच्छे से अच्छी शिक्षा बच्चों तक पहुंचाई जा सके हमारे शिक्षकों के माध्यम से। जी
आप मानते हैं कि एक टीचर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है, एक एक बच्चे का ध्यान रखना, क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनकी प्रतिभा को निखारना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हाँ, बिल्कुल इस बात को हम मानते हैं, क्योंकि पूरी तरह से बच्चे शिक्षक पर निर्भर होते हैं और बच्चे तो चाहते हैं कि हमारे शिक्षक उनको हमेशा मार्गदर्शन देते रहें ताकि सतत उन्नति करते रहें, आगे भविष्य में एक अच्छे नागरिक के रूप में और एक अच्छे अपने देश के लिए काम करते रहें। जी शाहिद जी, आप क्या मानते हैं? एक तरफ टीचर्स हैं जो ना हो तो शायद इस देश में लोग अशिक्षित रह जाएं, उन्हीं की बदौलत जो है शिक्षा के इस रास्ते पर हम लोग चलते हैं, शिक्षित हो पाते हैं हर एक बच्चा। अब उस क्षेत्र में ज्यादा लोग क्यों नहीं जाना चाहते हैं, क्यों इससे बचते हैं? क्या एक ग्लैमर की कमी, या आपको लगता है कि जो सैलरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, जो सहूलियतें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है? क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं तो बचपन से मुझे शौक था कि मुझे टीचर बनना है और मेरे पिता भी एक शिक्षक रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि अभी आज का जो बच्चे हैं ये भी कुछ ऐसा जरूर नहीं कि वो अपने शिक्षकों को देखते हैं और वो कहते भी कि हम भविष्य में अपने टीचर जैसे बनना चाहेंगे। ऐसा मैं नहीं समझता है कि यहाँ पे, और एक टीचर के लिए शायद इससे अच्छी बात कोई नहीं होती, गर्व की बात नहीं होती कि उनके स्टूडेंट ये कहें। शाहिद जी, आप बने रहिए हमारे साथ दुर्ग की सपना जोशी जी भी जुड़ चुकी हैं जिनको भी सम्मानित किया गया है। सपना जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और आपको मुबारकबाद, आपको राष्ट्रीय सम्मान मिला है। धन्यवाद मैडम। सपना जोशी जी, आप जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं, पढ़ा रही हैं, नई नई तकनीक सिखा रही हैं, उसके अनुभव को हम आपके जरिए जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो सुने कि ऐसे टीचर्स होते हैं तभी और ज्यादा पढ़ने का मन करता है। और आप नई नई तकनीक के जरिए कैसे पढ़ा रही हैं, आप बताएं जरा। जी, मेरी कोशिश यही रही कि मैं विज्ञान और फिजिक्स की टीचिंग को अपने विद्यार्थियों के लिए और भी ज्यादा सिंपल, इजी, इंटरेस्टिंग, इफेक्टिव और जॉयफुल बना सकूं। इसके लिए मैंने एक और जहां पर इनोवेटिव मेथोडोलॉजी, जैसे हम देखें इसमें, तो मैंने वर्किंग मॉडल्स का सहारा लिया कि बच्चे जो फिजिक्स और विज्ञान के सिद्धांत अपने बुक में पढ़ते हैं उन पर बेस्ड हमने वर्किंग मॉडल्स बनाए। इसके साथ ही प्रोजेक्ट मेथड, फील्ड विजिट, डे टू डे लाइफ में लर्निंग, रियल लाइफ लर्निंग, इन पर तो मैंने फोकस किया ही। साथ ही साथ 2014 में ही स्मार्ट क्लास की स्थापना के साथ मैंने आईसीटी के द्वारा और हिंदी मीडियम में मैंने अपने विद्यार्थियों के लिए जो ई कंटेंट विकसित किया। साथ ही मेरे स्कूल का अपना वेबसाइट भी मैंने लॉन्च किया और वेबसाइट में ये सारे कंटेंट, स्टडी मटेरियल और एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो सपना जोशी से हम लगातार बात भी कर रहे हैं और किस तरह से वो नई टेक्निक के जरिए बच्चों को पढ़ा रही हैं, ये बहुत ही अच्छा है। सपना जोशी जी, आपका अनुभव आपने साझा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संजय जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी शुक्रिया, और शाहिद जी आपका भी शुक्रिया। आप तीनों ने अपने अनुभव जो है साझा किए और उम्मीद है कि ऐसे ही टीचर्स जो हैं बच्चों के साथ उनको अग्रसर करेंगे पढ़ाई के लिए और उनके भविष्य को उज्जवल बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हम खबरों पर बने हुए हैं और वक्त आपको बता दें एक ब्रेक का है।